यमुनानगर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे महाभारत सीरियल में अर्जुन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता फिरोज खान ने अपने विवादित बयानों से नया बवाल खड़ा कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सब काल्पनिक है। अगर ये सच्चाई होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ट्रेड बंद करने की बात पर अमल होता। क्या वाकई ट्रेड बंद हुआ? कहां गया सिंदूर? महाभारत के अर्जुन का मुखौटा पहने फिरोज खान ने आगे कहा, यह दुनिया एक मुखौटा है, हमें इसके हिसाब से चलना पड़ता है। नफरत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ये सब फैलाया गया है और इसे मिटाने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही घेरते हुए कहा, आप सवाल करते हैं, मैं भी आपसे सवाल करता हूं, और ऑपरेशन सिंदूर पर स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। देखिए, मैं एक चीज का बड़ा कायल हूं कि दुनिया में एक चीज बहुत मुकम्मल है, वो है प्यार। उसका दूसरा पहलू है नफरत। अगर आप में प्यार भरपूर हो तो लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, और आप में अगर घृणा हो, ईर्ष्या हो, रूडनेस हो तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, वो दूर हो जाएंगे। तो यमुनानगर हमारे ये जो शहर है, ये गंगा जमुना यमुना जिसको कहते हैं, या सरस्वती, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका नाम है यमुनानगर, और यहाँ आके अगर अर्जुन नहीं खुश होगा तो कौन होगा? ये मेरा अपना सौभाग्य रहा है कि मैं आज यहाँ आप लोग के समक्ष बैठा हूँ, क्योंकि एक मेरे बहुत ही अजीज और दिलचस्प इंसान है जिसका नाम है अमित, जो माशाअल्लाह आप देख रहे हो बहुत दुबले हैं। तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि भाई इन्होंने एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है, एंटी करप्शन। देखिए, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब से वो आए हैं आप लोगों ने देखा है कि काफी चीजों की तब्दीलियां हुई हैं। मैं उसके इंटीग्रिटीज में नहीं जाता हूं, क्योंकि आप सब लोग भी पढ़े लिखे हैं और सब लोग जानते हैं। लेकिन अमित ने अपने तरफ से एक ऐसा मुहिम शुरू किया है जिससे मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि एंटी करप्शन इन्होंने फॉर्मेट शुरू किया है, और इसके लिए मेरी दिल से बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मापदंड से चलता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम ब्रांच बॉम्बे, मेरे सगे चाचा थे ए खान कमिश्नर पुलिस, मेरे मामू जान जो है वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है। तो हम लोग इसी ही शिजरे से बिलोंग करते हैं, हमने ना रिश्वत खाई है ना रिश्वत खाते हैं। तो इसीलिए मैं बड़ा ब्लंट हूं और बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं कि हम सब अगर इस चीज को अपना लें और अपने तरफ से, अपने ढंग से अगर हम करप्शन को रोकना चाहेंगे, तो मैं यकीन और दावे से कहता हूं, देखिए मैं वर्ल्ड घुमा हूं, मैं परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूं, हिंदुस्तान से अच्छा और कोई कंट्री नहीं, कोई कंट्री नहीं। यहां जितना प्यार, जितना दुलार, जितना अपनापन मिलता है और जितनी लिबर्टी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ, और यमुनानगर में आप जैसे मित्र मिले, और विशेष तौर पे अगर आप ये लोगों को दिखाओगे तो मैं अमित का शुक्रगुजार हूँ कि सुंदर जो अमर जो है, और ये मेरा दोस्त है जो डॉक्टर भी हैं, और सैंडी बोलता हूँ मैं, क्या नाम है? संदीप। तो इन लोगों से मिला, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आना मेरा सपना। सर, ये माटी जो है 48 कोस की माटी मानी जाती है। अच्छा। इसी के 48 कोस की दूरी पे भगवान कृष्ण ने आपको उपदेश दिया था, जो कुरुक्षेत्र के नाम से मशहूर है। जी, जी, जी। तो उसके संदर्भ में 2 शब्द बात करें। मैं इतनी बड़ी तो हस्ती नहीं रखता हूँ कि मैं उनके मुकालमे या उनकी ख्यालात के बारे में बोलूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझा है, तो वासुदेव कृष्ण ने कहा था
कि अर्जुन नर है, मैं नारायण हूं। अर्जुन मुझ में है, मैं अर्जुन में हूं। और अर्जुन ही स्वयं वो है जो तुम्हें नारायण के दर्शन कराएगा। यदि मैं यहां आया हूं तो ये स्वाभाविक था कि मैं यहां आता था, क्योंकि मेरा अस्तित्व जो है वो उस कुरुक्षेत्र की भीनी भीनी मिट्टी से जुड़ी हुई है, जहां कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ था और जहां वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये जितने जो समक्ष खड़े हैं आज, ये तेरे अपने नहीं है, ये तेरे दुश्मन है। यदि तूने अपने बाण नहीं चलाया तो ये तुझे तेरा खात्मा कर देंगे। जब वो अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे ताऊ है, ये मेरे पितामह है, ये मेरा भाई है, ये तो उन्होंने कहा कि तुम ये बेवकूफियां करना छोड़ दो, तुम वही करो जो मैं तुम्हें बोलता हूं। यदि तुमने मेरा नहीं सुना तो तुम बहुत पछताओगे। और उन्होंने कहा था कि अगर तू नहीं मारेगा तो फिर मैं मारूंगा। और वो उतर भी गए थे रथ से। जब आपको याद होगा कि अर्जुन जाके उनसे क्षमा मांगते हैं पैर पड़ के कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है वासुदेव, मैं चलिए अपना स्थान ग्रहण करिए, मैं तीर चलाता हूं। मैं इतनी बड़ी तो हस्ती नहीं रखता हूं कि मैं उनके मुकाबले या उनकी ख्यालात के बारे में बोलूं, लेकिन जो भी मैंने सीखा है, जो भी मैंने समझा है, तो वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन नर है, मैं नारायण हूं। अर्जुन मुझ में है, मैं अर्जुन में हूं। और अर्जुन ही स्वयं वो है जो तुम्हें नारायण के दर्शन कराएगा। यदि मैं यहां आया हूं तो ये स्वाभाविक था कि मैं यहां आता था, क्योंकि मेरा अस्तित्व जो है वो उस कुरुक्षेत्र की भीनी भीनी मिट्टी से जुड़ी हुई है, जहां कुरुक्षेत्र का इतना बड़ा युद्ध हुआ था और जहां वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, ये जितने जो समक्ष खड़े हैं आज, ये तेरे अपने नहीं है, ये तेरे दुश्मन है। यदि तूने अपने बाण नहीं चलाया तो ये तुझे तेरा खात्मा कर देंगे। जब वो अर्जुन कहते हैं कि ये मेरे ताऊ है, ये मेरे पितामह है, ये मेरा भाई है, ये तो उन्होंने कहा कि तुम ये बेवकूफियां करना छोड़ दो, तुम वही करो जो मैं तुम्हें बोलता हूं। यदि तुमने मेरा नहीं सुना तो तुम बहुत पछताओगे। और उन्होंने कहा था कि अगर तूने मारेगा तो फिर मैं मारूंगा। और वो उतर भी गए थे रथ से। जब आपको याद होगा कि अर्जुन जाके उनसे क्षमा मांगते हैं पैर पड़ के कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है वासुदेव, मैं चलिए अपना स्थान ग्रहण करिए, मैं तीर चलाता हूं। तो ये कुरुक्षेत्र का एक ऐसा मैदान है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो हमारे जो दो बड़े काव्य हुए हैं, एक रामायण और एक महाभारत, इन दोनों का कोई तोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। और ये मेरा अपना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोगों ने इतना प्यार, इतना दुलार दिया है कि आज 37 इयर्स के बाद भी मुझे अर्जुन के इनाम से संबोधित करते हो। इससे बड़ा मैं क्या आपसे पारितोषिक मांग सकता हूं? क्या मैं आपसे मांग सकता हूं? मैं तो आप लोगों का सबका ऋणी हूं। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि मेरी मां जिसके कोख में मैं 9 महीने रहा, वो भी मुझे अर्जुन ही कहती है। तो अब ये आप क्या कहोगे? मैं एक चीज का बड़ा कायल हूं कि दुनिया में एक चीज बहुत मुकम्मल है और वो है प्यार। उसका दूसरा पहलू है नफरत। अगर आप में प्यार भरपूर हो तो लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, और आप में अगर घृणा हो, ईर्ष्या हो, रूडनेस हो, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, वो दूर हो जाएंगे। तो यमुनानगर हमारे ये जो शहर है, ये गंगा, जमुना, जिसको कहते हैं, या सरस्वती, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसका नाम है यमुनानगर। और यहां आके अगर अर्जुन नहीं खुश होगा तो कौन होगा? ये मेरा अपना सौभाग्य रहा है कि मैं आज यहाँ आप लोग के समक्ष बैठा हूँ, क्योंकि एक मेरे बहुत ही अजीज और दिलचस्प इंसान है जिसका नाम है अमित, जो माशाअल्लाह आप देख रहे हो बहुत दुबले हैं। तो
इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि भाई इन्होंने एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है, एंटी करप्शन। देखिए, हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब से वो आए हैं आप लोगों ने देखा है कि काफी चीजों की तब्दीलियां हुई हैं। मैं उसके इंट्रिकेटीज में नहीं जाता हूं क्योंकि आप सब लोग भी पढ़े लिखे हैं और सब लोग जानते हैं, लेकिन अमित ने अपने तरफ से एक ऐसा मुहिम शुरू किया है जिससे मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि एंटी करप्शन इन्होंने फॉर्मेट शुरू किया है, और इसके लिए मेरी दिल से बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही मापदंड से चलता हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच बॉम्बे, मेरे सगे चाचा थे ए खान कमिश्नर ऑफ पुलिस, मेरे मामू जान जो है वो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है। तो हम लोग इसी ही शिजरे से बिलोंग करते हैं, हमने ना रिश्वत खाई है ना रिश्वत खाते हैं हम लोग। तो इसीलिए मैं बड़ा ब्लंट हूं और बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं कि हम सब अगर इस चीज को अपना लें और अपनी तरफ से, अपनी ढंग से अगर हम करप्शन को रोकना चाहेंगे, तो मैं यकीन और दावे से कहता हूं, देखिए मैं वर्ल्ड घुमा हूं, मैं परमात्मा की सौगंध खा के कहता हूं, हिंदुस्तान से अच्छा और कोई कंट्री नहीं है, कोई कंट्री नहीं। दुख की बात है कि आज इतने सालों के बाद भी धर्म वो चीज है जो आपको सिखाता है कि कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करना, प्यार करना, उसका ये लोग उल्टा पाठ सिखाने लगे कि कैसे धर्म के नाम पर एक दूसरे का कत्ल करना। मैं उनके साथ नहीं, प्लीज, मैं उनके साथ रह भी नहीं सकता। अर्जुन जी, जैसा आपने बताया कि आपके परिवार में अधिकतर IPS अधिकारी लोग हैं, तो आप इस लाइन में क्या हैं? मैं खुद IPS की एग्जाम दिया था और मेरे फादर ने मुझे खड़कवासला में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था एज इंस्पेक्टर। सिलेक्शन भी हो गया मेरा, मैं ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ, रिजल्ट आने वाले थे मेरे, और पता नहीं मैं बस आ गया। तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल। बस एक ऐसे ही मेरी बहन की शादी थी कजिन, तो ताज में बॉम्बे में, तो वहाँ कोई अरबी आ गया था। अब मैं समझा कि भाई मेरे ब्रदर इन लॉ की तरफ के हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ वो समझे कि वो मेरे की तरफ हैं, वो बातचीत करें, खाना वाना, मेहमान नवाजी तो हम लोग के सबके ब्लड में है। बस वहां से शुरू हो गया, आगाज हो गया। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी मैं वो जॉब लेने के लिए वहां चला गया एज एन एमिनेशन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मैं फुजैरा नाम की एक जगह में काम करता था। मैं दिल नहीं मानता था। यहाँ आया, नासिर साहब ने मुझे देखा, मुझे हीरो का रोल दे दिया, और इस तरह से मेरी जिंदगी, मैं मंजिल का मैं हीरो था, मैं और मीनाक्षी शेखावत, लेकिन वो टर्न हो गया, डिम्पल कपाड़िया और सनी देओल आ गए और मुझे वो रोल दिया जो संजय दत्त करने वाला था। उन दिनों संजय दत्त जरा थोड़े से ब्रीडिंग करते थे, तो वो रोल मुझे दे दिया गया था जो विलन ने दिखता है। और बस इस तरह से जिंदगी, मुझे नहीं मालूम था कि उसके बाद मैं पलट के वापस कभी उस लाइन को नहीं देखूंगा। सर, सुना है कि 25,000 ऑडिशन के बाद आपका जो सिलेक्शन हुआ, आप सब 25,000 रिजेक्ट हुए ऑडिशन में और आपका सिलेक्शन हुआ, तो ये भी क्या इत्तेफाक था? 23,000 इत्तेफाक, मतलब एब्सोल्यूट इत्तेफाक। मैं आप लोगों के सबके समक्ष बोल रहा हूँ कि मुझे हिंदी नहीं आती है। आज भी अगर हिंदी का पेपर आप दे दो तो मुझे एक दिन लग जाएगा पढ़ने में। मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ, आई डिड माय ग्रेजुएशन, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ वहाँ से, और मास्टर्स करने के बाद जब मैं यहाँ आया तो डिम्पल मेरी बड़ी अच्छी थी, कबाड़िया। उसने मुझे कहा कि भाई अर्जुन तू, फिरोज तो एक काम कर, वो RK नैयर साहब एक फिल्म बना रहे हैं, पति परमेश्वर, तो वहां चले जा। अब यार हमको तो चवन्नी अठन्नी मिलती थी क्या, तो वहां से बस पकड़ा, आया, इधर करा, ये किया। वो जब तक के मैं वहां पहुंचा तो वो शेखर सुमन को रोल मिल गया था। तो मैं एक चाय की लालच में बिहार चोपड़ा के यहाँ चला गया, क्या चाय मिल जाएगी यहाँ। तो वहां देखा कि बड़े बड़े धुरंधर
राज बब्बर और ये वो, तो मैं भी यार उनको देखने बैठ गया। तो जब देखने बैठ गया तो वो गूफी पेंसिल मरहूम, भगवान उसके आत्मा को शांति दें, उससे अच्छा इंसान नहीं देगा। मेरे 2-3 दोस्त ऐसे हैं महाभारत के जो मैं कभी नहीं। कार्यक्रम में उन्होंने पहलगांव नरसंहार पर भी विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा, रामायण हो या कुरान, किसी भी ग्रंथ ने खून बहाना नहीं सिखाया। कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए मासूमों का खून बहाया है, उसका जवाब उन्हें देना होगा। धर्म हमें प्यार करना सिखाता है। फिरोज खान के इन बयानों ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा करती हैं। लोगों ने उन्हें सेना के अपमान का दोषी ठहराते हुए माफी मांगने की भी बात की है। कई यूजर्स ने उनके टीवी करियर पर भी सवाल खड़े किए हैं और उनके इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की कड़ी निंदा की है।